Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 3.2 class 7 वाव मैथ। ये वाव मैथ की जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 से पहले 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट करें ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो एक्चुअली मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबके बारे में डिस्कस करना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से कर सकते हैं और हर प्रॉपर्टी में एक एग्जाम्पल देना है। ओके, उसका लिंक भी मैं इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर करके उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ एक एक रेशनल नंबर का पेयर दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में, बी में, सी में, डी में। हमें बताना है कौन सा पेयर इस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आती हैं तब तो ये इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ये है 36/90। तो इसकी आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। 6 से कैंसिल हो रहा है, बल्कि 18 से भी हो रहा है। डायरेक्ट लिख दो 18 2 जा और 18 5 जा। ये जरूरी नहीं कि आपको 18 का डिवाइड करके दिखाना। 18 से हमने कैंसिल कर दिया तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/5। और दूसरा नंबर इसके साथ दे रखा है 52/130। ओके, 13 से कैंसिल नजर आ रहा है, 13 10 जा, 13 4 जा, फिर मैंने 2 से कैंसिल, 2 5 जा, 2 2 जा। तो इसकी फॉर्म भी आ गई 2/5। तो हमने देखा दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इक्वल है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम या इक्वल, कुछ भी लिख सकते हो। सो 36/90 और दूसरा था 52/130 आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों यानी कि वाला पेयर इक्विवेलेंट है। ये हमें फाइंड करना था कि विच ऑफ द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो 36/90, 52/130 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नाउ बी पार्ट। इन बी पार्ट पेयर इज 15/24। एक तो ये क्या करें, 3 से कैंसिल हो रहा है। मैं यहां इसको ऐसे कैंसिल करके दिखा दूंगा, वहां पता नहीं चलता। डिवाइड करा, ऐसा करना नहीं है, आप जैसे ऊपर करते वैसे कर सकते हो। 3 का डिवाइड 5 में 3 5 जा, 3 का डिवाइड 24 में 3 8 जा। तो 15/24 जो रेशनल नंबर है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5/8। इसके साथ जो पेयर में सेकंड रेशनल नंबर दे रखा था वो दे रखा था -45/-72। -3 से डिवाइड कर दें हम तो क्या आएगा देखते हैं। -45 डिवाइडेड, बल्कि 9 से कर दें, 9 से कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, -9 है, माइनस कर लो, है ना। -72 डिवाइडेड बाई -9। तो माइनस माइनस प्लस, और 9 5 जा 45, माइनस माइनस प्लस, 9 8 जा 72। ये भी इक्वल आई हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ रेशनल नंबर ऐसे लिख सकते हैं आप। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ रेशनल नंबर आर सेम या इक्वल। तो क्या होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। सो 15/24 एंड सेकंड क्या था, -45/-72 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इनकी वैल्यू सेम है। नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट। सी पार्ट में पहला रेशनल नंबर दे रखा है -11/36। ओके, दूसरा दे रखा है हमें 22/72। देखो इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बता सकते हो क्यों।
कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इक्वल तो है ही नहीं किसी कीमत पर। अगर वैसे हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें भी तो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, ये 2 से जरूर कैंसिल हो रहा है, तो 11/36 आ गया 2 से। लेकिन 11/36 तो ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो यही हम देख के बता सकते हैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकते। डायरेक्ट लिख सकते हो तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, निकाल लीजिए, नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इक्वल तो ही नहीं। ओके, इक्वल तो जब होंगे या तो दोनों नेगेटिव हो, उसके बाद भी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो, एक प्लस में एक माइनस में ही अलग हो गया, इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, ये पॉजिटिव ज्यादा हो गई, तो इक्वल ही नहीं है, तो लिख सकते हो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। These are not equivalent rational number। नंबर को मैं शॉर्ट में एनो लिख देता हूं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव लिखना चाहो लिख सकते हो, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो दीज आर नॉट रेशनल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ना। नाउ डी पार्ट, एंड डी पार्ट इज 6 and 6/2। तो 6 की वैल्यू तो 6 हो गई और 6/2 इक्वल टू 3, इक्वल है नहीं है, एक 6 है एक 3 है, लिख दोगे दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, ऊपर में टी लिखना भूलिए मैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर। 6 में हमें एक पेयर रेशनल नंबर का दे रखा है, तो इन दोनों रेशनल नंबर में कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। चलिए करते हैं सेम। फर्स्ट है 6/10 एंड 4/16। हालांकि इसको देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिख सकते हैं 3/5 और 2/8, और 8 और 5 का जो एलसीएम आएगा उसको लेके हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब होता क्या कहने का, ये दो तरीके से सवाल हो सकता है। एक हमने आप लोगों को पता है, पहले पढ़ चुके होंगे, क्रॉस मल्टीपल कर 16 का मल्टीपल इसमें कर दें, 16 6 96 और 10 का कर दें इसमें 10 4 40, तो 96 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा। होता क्या है वो एक ही चीज़ है, क्या करें हम इसको डिनोमिनेटर में, जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लें, कहने का मतलब लाइक में कन्वर्ट कर लें, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। दो तरीके हैं, एक तो उसका पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 10 और 16 का एलसीएम जो भी आए कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 है ना, 16 5 10 80 आ जाएगा। तो क्या करें हम डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो 6/10 को आप लिखना चाहें डायरेक्ट या शो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। एलसीएम ऑफ 10 and 16 इज 80, या आप सिंपलेस्ट फॉर्म करके भी निकाल सकते हो, लेकिन बेकार टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या करा, 10 का डिवाइड 80 में करा, 8 टाइम्स गया तो न्यूमिनेटर में 8 से मल्टीपल करा और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीपल करा, तो ये आ गया 48/80। दूसरा था 4/16, तो 16 का डिवाइड 80 में 16 5 जा, तो न्यूमिनेटर में 5 से इसमें भी 5 से, तो ये हो गया 20/80। अब जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब हमें इन दोनों का कंपेयर करना है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए, सेम नंबर से मल्टीपल डिवाइड करने से वो इक्विवेलेंट होता है ना। तो हमने देखा कि 48 ग्रेटर है 20 से, न्यूमिनेटर की बात चलिए, और 48 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा, ये रेशनल नंबर 48/80 इज ग्रेटर देन 20/80। इसका ओरिजिनल नंबर क्या था 6/10, यानी कि 6/10 इज ग्रेटर देन 4/16। ऐसे लिख दो या सीधा सीधा लिख सकते हो 6/10 इज ग्रेटर, क्या था लैंग्वेज, फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो 6/10 इज ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट -11/20 एंड -5/40। ओके, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हमें कुछ सोचा ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो कि पॉजिटिव इज ग्रेटर, है ना। अब यहां पर दोनों नेगेटिव हैं तो सेम ऊपर वाला काम करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को आप सेम करो, यानी कि लाइक करो। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 20 and 14। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शो करना कोई कंपलसरी नहीं है, वरना आप इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आ गया ये 140, इसका एलसीएम आ जाएगा, मैं आपको शो कर दे रहा हूं, लेकिन 2 5 जा 7 जा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से,
तो कितना हो गया 5 2 या 10 और 7 2 या 14, 14 10 जा 140। यानी कि हमें इसके डिनोमिनेटर को, जो पहला रेशनल नंबर 11/20 है माइनस 11/20 है, इसके डिनोमिनेटर को हमें किस में चेंज करना है 140 में। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल होगा। वो नंबर क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड कर दो। 20 का डिवाइड 140 में कितने टाइम्स गया 27 जा 140, तो 7 का न्यूमिनेटर में और 7 का डिनोमिनेटर में, माइनस 77/140। सेकेंड रेशनल नंबर था हमारे पास -5/14, तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल किससे करेंगे, यहां डिनोमिनेटर क्या है 14, इसका डिवाइड कर दो एलसीएम में। 14 10 जा 140, 10 टाइम्स गया तो 10 का न्यूमिनेटर में 10 का डिनोमिनेटर में। -77 बड़ा कि -50 बड़ा, क्या ये बड़ा है ना, हाँ बोलो जल्दी से, कुछ बोल गए, हाँ ध्यान रखना नेगेटिव में रिवर्स उल्टा होता है, -77 बड़ा नहीं है, -50 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव है। लिखोगे सिंस -50/140 इज ग्रेटर देन -77/140, तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी -5/14, यानी कि -5/14 ग्रेटर है -11/20 से। क्लियर, सेकंड पार्ट भी हो गया। दूसरा तरीका जो होता है क्रॉस मल्टीपल करके, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, इसका मल्टीपल इसमें। बस ये ध्यान रखना नेगेटिव हमेशा डिनोमिनेटर के साथ नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर के साथ नहीं। आप नेगेटिव को भी हिंदी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नेगेटिव वाली साइड में विशेष ध्यान रखना, नेगेटिव क्या होता है कहीं के सवाल में नीचे अपन में नेगेटिव होता है और मल्टीपल इसका यहाँ कर दिया है ना, तो ये माइनस प्लस हो गया, मान पड़ा ये बड़ा कर दिया आपने, तो नेगेटिव वही रहेगा, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव क्या होता है हमेशा न्यूमिनेटर के साथ। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सी पार्ट करते हैं इसका। अब सी पार्ट है 125/170 एंड 5/4। अब हमें इसका कंपेयर करना है। तो देखो दो तरीके बताए कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने में थोड़ा छोटा आएगा और कुछ नहीं है, वरना आप बिना सिंपलेस्ट फॉर्म लिए डायरेक्ट भी 170 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं, जो भी आए उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अभी तक तो मैंने बिना सिंपलेस्ट फॉर्म करे, इसको मैं अलग तरीके से कर दे रहा हूं, यानी कि जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है, यानी कि जो कैंसिल हो उसको ले लें। या 125 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा, समझ में आ गई ना, इसको ही लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा 15 5 4 जा, एक ही बात है, चाहे ये लिखें चाहे लिखें, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी। तो अब 34 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 34 एंड 4 कितना आएगा, 68 आ जाएगा शायद, हाँ आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है 60 इसका आएगा। कैसे, 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 2 से ये 17, फिर 2 से फिर 17 बढ़ जाएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है ना, या ऐसे कर लो 17 2 जा 34 34 2 जा 68, तो इसका एलसीएम आ गया 68। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, हमें इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 68 में कन्वर्ट करना है। तो 25/34 कितना होगा, 25/34 सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और वो नंबर क्या होगा हमने बताया था, इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया है उसमें डिवाइड करो। 34 2 जा 2 टाइम्स गया, 2 से मल्टीपल ऊपर नीचे कर दिया, तो ये आ गया 50/68। ओके, अब सेकंड है 5/4। 5 और 4 दोनों में किससे मल्टीपल होगा, हम 4 का डिवाइड करेंगे 68 में, 17 टाइम्स गया, 17 4 जा 68 होते हैं, तो 7 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। कुछ गलत कर दिया, 17 सॉरी गलत हो गया, क्योंकि सेम आना चाहिए ना, मैंने क्या मिस्टेक, 17 था ना, 17 4 जा 68, 75 जा 85। अब 50 बड़ा कि 85 बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो हमें केवल न्यूमिनेटर की कंपैरिजन करना है। हमने देखा कि 85 ग्रेटर होता है 50 से, इसका मतलब 85/68 ग्रेटर है 50/68 के, उसकी ओरिजिनल फॉर्म 85/68 के इक्वल किसके, तो 5/4, तो 5/4 ग्रेटर है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, इसकी ओरिजिनल फॉर्म सबसे ऊपर थी 125/70, ये तो आया था इसके इक्वल, तो 125/170, तो इसमें आंसर आ गया 5/4 इज ग्रेटर। ओके क्लियर, डी पार्ट है इसमें, हाँ चलिए डी पार्ट और करते हैं।
अब एक है 9/14 एंड 8/13। एक शॉर्ट तरीका ओरल होता है क्या, इसका मल्टीपल इसमें कर दो आप। कैसे, चलो वो भी बता दे रहे हैं, दोनों मेथड से करें। 9 इंटू 13 कर दो सीधा, और 14 का इसमें कर दो 8 इंटू 14, ठीक है ना। 9 3 जा 27, और 39 जा 107 डाल ले सकते हो, ठीक है ना। और 14 8 जा 126, कुछ गलत कर दिया, हाँ 116 होते हैं ना, ठीक है। अब किधर का नंबर बड़ा है, इस साइड का नंबर 1, क्योंकि 117 इज ग्रेटर देन 116, सो 9/14 इज ग्रेटर देन 8/13। ये तुरंत हो जाता ओरली। इसका दूसरा तरीका आपको पता ही है क्या, एक हो गया ये तरीका, ये सिंपल, सारे तरीके मालूम नहीं, इसलिए मैंने एक तरीका ही कर दिया। अब वही मैं इसको कर दे रहा हूं क्या, 14 और एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 14 एंड 13, लेकिन उससे पहले तो ये मैंने क्या करा, 832 होते हैं, क्या कर दिया मैंने भी, ये 100 क्या होगा 12 होगा। नहीं आपको सर को टेबल भी नहीं आती है, सही बात करो, टेबल आती नहीं है। 8 4 32 होता है, 6 लिख दिया तो 112 होगा, तब भी अंतर कोई नहीं पड़ेगा, 117। तो एक तरीका ये भी होता है, लेकिन अब दूसरा वो है एलसीएम ऑफ 14 एंड 13। क्या होगा, हमें पता है अगर हमें 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का एलसीएम निकालें तो क्या आता है उनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 14 3 जा 42, 14 182 आ गया, लगाते रही तो 13 14, ओके। तो अब करें चेंज, तो 9/14 इक्वल टू क्या करेंगे, 14 का डिवाइड इसमें करें, 13 टाइम्स जाएगा, 13 9 जा 117, और 13 इंटू 14 कर दें, 13 4 जा 52, 13 जा 13 और 182 अपन में तो ये आएगा, ध्यान नहीं करा, एलसीएम जो वही आना है। अब दूसरा नंबर क्या था, 8/13, तो 8 इंटू और 13 इंटू इक्वल आएंगे यहाँ, 13 का डिवाइड 182 में 14 टाइम्स जाएगा, तो 14 से मल्टीपल होगा। अपॉन में तो 182 आनी आना है, और ये हमने अभी करा है 112, ये है ना, इसी तो आता भी 14 8 112। अब देख लो वही आ गया, ये नंबर बड़ा है 117, बड़ा है 112 से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो लिख दो 117 अपॉन 182 इज ग्रेटर देन 112 अपॉन 182। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, 9/14, तो 9/14 इज ग्रेटर देन, और ये किसके ओरिजिनल है, 8/13। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के वीडियो में ये दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मुझे उम्मीद है ये आपको कंपेयर करना आ गया होगा, कौन सा रेशन नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा। मैंने तीनों मेथड बता दिए है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।